अभी हम घर पे हैं, आपके पास टाइम होगा एंड आई एम वेरी श्योर कि आप इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो और अपने घर को भी रीऑर्गेनाइज कर रहे हो। एंड किचन इज वन थिंग, वी ऑलवेज से हेल्थ इज मेड इन द किचन, राइट? तो अभी आपके पास टाइम है, आप किचन को रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि कौन से कुकवेयर्स हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए और कौन से हैं जो अभी आपको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप किचन, तो अभी उनको डिस्कार्ड करिए और आप हमारा जो ट्रेडिशनल हेरिटेज है उसको आपको वापस से लेकर आना है लाइमलाइट में और उनको यूज़ करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं बात करूँगी स्टील की। स्टेनलेस स्टील है सबसे अच्छा कुकवेयर माना जाता है क्योंकि उसके अंदर क्रोमियम होता है, तो नॉन रिएक्टिव फॉर्म में वो एक ऑक्साइड की एक फिल्म उसके सरफेस पे बना देता है। तो जब आप कुकिंग करते हैं वो इंश्योर करता है कि कोई करोजन ना हो क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट रहता है। तो आप देखेंगे आप हाई टेम्परेचर पे भी कुकिंग करते हैं तो कुछ भी उसमें नॉन रिएक्टिव रहता है, तो उसमें उसकी कोई लीच आउट नहीं होते कोई भी लेयर्स कुकवेयर के। सो दैट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। उसमें आप स्टोर भी कर सकते हैं, उसमें आप बना भी सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग जो आप अगर पहले यूज़ करते थे अभी यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको भी बाहर निकालना है, रीऑर्गेनाइज करना है, स्टार्ट यूजिंग स्टेनलेस स्टील। देन नेक्स्ट मैं बात करूँगी क्ले पॉट्स की। दैट्स वेरी वेरी हेल्दी क्योंकि वो उसके अंदर वो बहुत सारे मिनरल्स एनरिच्ड होते हैं, जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, जो कि बहुत बहुत हेल्दी रहते हैं। कई बार हमें डेफिशिएंसीज होती हैं, वी लुक फॉर कि हम खाने में क्या खाएं। हम एक्सोजेनस सोर्सेज से ढूंढते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हम कोई सप्लीमेंट्स लें, बट द काइंड ऑफ कुकवेयर यू यूज़ दैट्स एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर योर हेल्थ। तो इस तरह की अगर आपको डेफिशिएंसीज हैं तो डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग कि आप क्ले पॉट में अपना खिचड़ी जैसे बना रहे हो, इस तरह के वन पॉट हम कंप्लीट मील्स बनाते हैं, तो उस तरह से वो आप बिरयानी बना रहे हो वो दोबारा से इनमें बनाना स्टार्ट करें। एंड वन मोर थिंग, कई लोग कंप्लेन करते हैं, मेरे क्लाइंट्स भी हैं, कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है। सो दिस इज़ समथिंग जो बहुत ही अल्कलीन रहता है, आपके खाने के साथ रिएक्टिव नहीं होता। आप जो भी चीज़ बना रहे हो तो वो अल्कलीन रखता है, आपका पीएच लेवल बॉडी का मेंटेन रखता है। देन नेक्स्ट इज सिल्वर। यस, जो हम चांदी का करते हैं, आपने देखा होगा हमारी ट्रेडिशनल हेरिटेज है हमारा कि अगर न्यू बॉर्न भी होता है तो उनको हम जो देते हैं, कुछ भी आपको गिफ्ट मिलते हैं तो चांदी की प्लेट्स, आपने देखा होगा आपकी ग्रैंड मदर्स, आपकी मदर सब हम देते हैं। बेबी होता है तो कुछ भी प्लेट होगा, कटोरी होगा, चम्मच होगा। सो अगेन अगर आप वेडिंग होती है, एक आप नए घर में जाते हैं, तो उस लड़की को भी क्योंकि कल्चरल डिफरेंस होता है, आपका डाइटरी पैटर्न चेंज होने वाला होता है। सो लाइकवाइज लाइक अ बेबी, तो आप देखेंगे ब्राइड के साथ भी ऐसा होता है, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट में सिल्वर दिया जाता है। उसका रेलेवेंस क्या रहता है कि आपका जब होता है कि आपका चेंज हो रहा है कुछ भी, जैसे कि आप जब वीनिंग स्टेज में आता है बेबी, आफ्टर 6 मंथ्स आपका जब खाने का स्टार्ट होता है, तो वो हम सिल्वर से स्टार्ट करते हैं। देन सिमिलरली लाइक आई सेड, ब्राइड के लिए भी ऐसा होता है, आप नए घर में जा रहे हो, आपका पूरा डाइटरी पैटर्न चेंज होने वाला है तब भी। देन उसके अंदर अगर साइंटिफिकली बात करूँ तो मैं एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपको लगता है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, आप कुछ भी खाते हैं फिर भी हैवी लगता है, तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सो दैट इज़ समथिंग कि आप दोबारा से चांदी के जो अपने बर्तन हैं, आपने जो कहीं संभाल के रखे होंगे, उनको दोबारा से यूज़ में लेकर आइए। देन मैं नेक्स्ट बात करूँगी पीतल की, जिसे हम ब्रास बोलते हैं। तो यूजुअली उसमें कुकिंग एडवाइजेबल नहीं है, मैं आपको नहीं एडवाइस करूँगी कि उसमें कुकिंग करिए, क्योंकि अगर आप उसमें कुकिंग करते हो तो कुछ भी आप जैसे कोई एसिडिक नेचर की चीज़ बना रहे हो, टमेटोज़ भी आप ग्रेवी बना रहे हो, तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। सो दैट इज़ नॉट, और या आप सॉल्ट डाल रहे हो तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो उसकी जगह पे जैसे पानी है, वो आप अपने जैसे बोलते हैं ब्रास वाले, ये जो मेटल है बहुत हेल्दी रहता है, तो पानी आप उसमें स्टोर करके रख सकते हो। वो आप देखोगे कि आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी स्किन भी इम्प्रूव करता है। तो जिन लोगों को पिगमेंटेशन का इशू है, अब रात को आप ब्रास वाले मेटल में डाल सकते हो, बट जस्ट इंश्योर बहुत ज़्यादा इसको आपने प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि ब्रास का आपका जो आपका दिन का जो रिक्वायरमेंट रहता है वो एक लिमिटेड रहता है, तो ऐसा नहीं आप प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, अदरवाइज आपको टॉक्सिसिटी हो जाएगी ब्रास की भी। देन कास्ट आयरन है, वो आप अपने यूज़ करिए कुकिंग में, कुकिंग के लिए। जिन लोगों को एनीमिया का इशू है, हीमोग्लोबिन लेवल्स कम रहते हैं, उन फीमेल्स को, उन बच्चों को, अगर आप मालनरिश्ड हैं, उनको अपने डाइट में आप कुछ भी खाना बना रहे हो, कास्ट आयरन आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए।
क्योंकि इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर ऑल्सो। आप हाई टेम्परेचर पे कुकिंग कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, लीच आउट नहीं होता है मेटल। एंड आप उसके अंदर अपने खाने को भी बस ये इंश्योर करिए कि बना रहे हैं उसमें स्टोर नहीं करिए, नहीं तो एक एक अलग सा टेस्ट आ जाएगा आपके खाने में विच इज़ नॉट हेल्दी। तो उसको स्टोर उसमें नहीं करना है। देन ग्लास की मैं बात करूँगी, मेटल नहीं है, बट हाँ आपको पता ही है, सब अवेयरनेस है लोगों में कि आपको प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए, तो उसकी जगह पे आप कुकिंग तो नहीं, बट हाँ आपको बेकिंग करनी है, माइक्रोवेव फ्रेंडली है वो, ओवन फ्रेंडली है, तो उसमें आप ज़रूर ग्लास इज समथिंग जो आपको यूज़ करना चाहिए। देन आप अपने बॉटल्स हैं, आप पानी अपना स्टोर कर रहे हो, आप कुछ भी ड्रिंक बना रहे हो वो स्टोर कर रहे हो, फ्लेवर ड्रिंक बना रहे हो, जैसे मैं बताती रहती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो आप ग्लास कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हो। अपना खाना जो है वो आपको, आपने जब वापस से स्टोर कर रहे हो, कुछ बच गया लेफ्ट ओवर्स हैं वो आप रेफ्रिजरेट कर रहे हो, तो वो ग्लास कंटेनर्स में आप स्टोर कर सकते हो। बट आई वुड नॉट एडवाइस कि आप रीहीटिंग के लिए माइक्रोवेव को बहुत यूज़ करो। ओकेजनल यूजेज होना चाहिए बट नॉट ऑन अ डेली बेसिस, उसको भी आपको थोड़ा लिमिट करना चाहिए। बट या बेकिंग के टाइम पे आप वो यूज़ कर सकते हो, ओवन में आप बना रहे हो तब यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। देन आपको मैं उन कुकवेयर्स की अब बात करूँगी, ये तो ये है कि आप अब अपनी डीक्लटर कर रहे हो किचन, तो आपको रीऑर्गेनाइज करते टाइम इन चीज़ों को, हमारे पास पड़े होते हैं लेकिन हमने, आप देखोगे कि अपने ऊपर के कबर्ड्स में रखे होते हैं, इनको वापस निकालिए, स्टार्ट करिए बनाना। देन अब मैं बात करूँगी जो आप यूज़ कर रहे होंगे, आई बिलीव वो आपको यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया है, उसका आपको अवॉइड करना चाहिए, खासकर उनको जिन पेशेंट्स को किडनी का इशू रहता है। आपका कुछ भी ऐसा किडनी का इशू है तो आपको डेफिनेटली वो कम करना चाहिए उसका यूजेज। देन जिन लोगों को एंजाइमर्स का इशू, अगर आपको लगता है मेमोरी का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप प्रोलॉन्ग यूजेज करते जा रहे हैं एल्यूमिनियम का, तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दिन का यूजुअली एज फॉर एन अडल्ट रिक्वायरमेंट रहता है आपका एल्यूमिनियम का 50 मिलीग्राम्स। तो 1 to 2 मिलीग्राम्स वो लीच आउट होने लगता है, और खासकर अगर आपका कुकवेयर बहुत पुराना हो गया है तो उसमें कोरोजन ज़्यादा होती है। तो बेटर है अगर नया यूज़ कर रहे हो और लिमिटेड यूज़ कर रहे हो, देन स्टिल इट्स ओके। बट अगर उसी में ही यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम में, तो देन यू शुड अवॉइड। बेटर उसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको बता देती हूँ, सब्स्टिट्यूट हार्ड एनोडाइज रहता है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर हार्ड एक कोटिंग रहती है, तो वो लीच आउट नहीं होता है उतना, सो दैट इज़ मच सेफर। देन नॉन स्टिक जो है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ भी गई है लोगों में, कई बार हमें लगता है कि वो स्टिक नहीं होगा कुकवेयर पे, आपको ज़्यादा ऑयल बटर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, सो दैट इज़ हेल्दी, बट दैट इज़ नॉट। रिसोर्सेज हैव प्रूवन कि उसके अंदर एक पॉलीमर होता है जो कि टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन कोटिंग होती है, जो जब निकलने लगती है नॉन स्टिक की, तो आप ज़्यादा उसको ओवर हीट करते हैं, विच इज़ लाइक 500 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से ऊपर आपने उसको हीटिंग पे आप लेकर आए, उसका टेम्परेचर हो गया, तो उसकी वो कोटिंग इरोड होने लग, कोरोजन होने लगता है, निकलने लगती है कोटिंग, वो पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होने लगते हैं, विच इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक इन नेचर, और वो कैंसरस भी रिसर्च में प्रूव हुआ है कि कैंसरस भी होता है अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप, अगर नया कुकवेयर है बहुत कम टेम्परेचर के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आपको मैं बता दूँ एम्प्टी कंटेनर भी आप यूज़ कर रहे हैं, एक नॉन स्टिक पैन है आपका और उसको आपने, मैं 500 डिग्रीज फ़ारेनहाइट का आपको बता रही हूँ, कैसे आपको पता चलेगा, 5 to 7 मिनट्स के लिए भी आपने उसको हीट करने लगा, वो 600 से ऊपर आपका डिग्रीज फ़ारेनहाइट पहुंच जाएगा वो, तो मतलब इतना जल्दी वो हीटिंग हो जाता है। तो यूजुअली हमारे इंडियन कुकिंग में ज़्यादा हमारा हाई टेम्परेचर पे ही कुकिंग होता है, आप ऐसा नहीं कि सैलेड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुक मील्स खाते हैं, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। आप नॉन स्टिक बिल्कुल अवॉइड करिए। देन इज़ प्लास्टिक, उसके अंदर एक कंपाउंड होता है BPA, जो प्लास्टिक तो बैन ही हो गया है, बट अगर आप वाटर बॉटल्स के लिए भी यूज़ कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, कुछ स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर रहे हो, अगर कुकिंग के लिए भी नहीं यूज़ कर रहे हो, तो वो टोटली अवॉइड करना चाहिए। आप ग्लास कंटेनर्स लेके लेके यूज़ में उसको रखिए। अभी नहीं है तो जिन चीज़ों को जो जो अवॉइड कर सकते हो डेफिनेटली स्टार्ट डूइंग इट। सो प्लास्टिक इज समथिंग अगेन, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उसके अंदर, वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स, किचन इज़ योर नेक्स्ट डिपार्टमेंट वेयर यू गोइंग टू गो, और खाने के अलावा हम कुकवेयर पे भी फोकस करें, ये नहीं कि हम ओवर ईटिंग ही कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग आई वांटेड टू पॉइंट आउट, कि हम थोड़ा सा अपना ध्यान उस तरफ लगाएं एंड स्टार्ट रीऑर्गेनाइजिंग योर किचन। सो आई होप फ्रेंड्स यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, और मुझे बताइए आपके क्या सजेशंस है, आपको कैसा लगा। कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन स्प्रेडिंग द अवेयरनेस फ्रेंड्स। थैंक यू।